धारा रोड पर कंडोलिया मंदिर के समीप अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का हथौड़ा। हटाई गई अस्थायी 3 दुकानें। पौड़ी में धारा रोड पर कंडोलिया मंदिर के समीप प्रशासन ने आज मंगलवार को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान स्थानीय पौड़ी गांव की महिलाओं का भी प्रशासन को विरोध झेलना पड़ा। यहां पर अतिक्रमण की जद में आने वाली 3 अस्थायी दुकानों को हटाया। संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस, नगर पालिका, जिला विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम द्वारा शहर में सड़कों के किनारे अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। इस क्रम में आज पुलिस बल के साथ यहां से अतिक्रमण को हटाया गया। संयुक्त मजिस्ट्रेट जोशी ने कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके क्रम में धारा रोड पर अस्थायी 3 दुकानों को हटाया। बताया कि पालिका और प्रशासन की ओर से हटाए गए व्यापारियों की अन्यत्र पुनर्स्थापना को लेकर भी विचार चल रहा। खबर कि बच्चा बेरोजगार होना था ना, कबड्डी में दुकान धरनी चाहिए, दुकान से तोड़ पारे थे बच्चों से बेरोजगार करेली पिक्चर हॉल में दुकान है वो मावी यून बोल दुकान देला बेरोजगार देला वो नहीं दे है असंग बनी यून करना सन पार यून खाली करेली काकिन दी यून की पार में काकिन चाल पैर हो गए काकिन को चलो ऑफिस चल गए एक बाटी सारी पाड़ी खाली रहेगी कोई खाएंगे ना। अब ये बेरोजगार कहाँ से पालेंगे अपने बच्चों को है, तो उन्होंने गुंडे होना ये जाते करेंगे तो सरकार जो जिम्मेवार रहेगी और उनके कुछ होगा तो है क्या करना है। सिर्फ बच्चों से नौकरी जागुन सीता ना जहाँ बच्चों से तुम बेरोजगार करना था है इनका साल बड़ी चाहिए मांगू अरे अब उन बेरोजगार करनी सन तो बड़ी दुकान तोड़ना सन क्या खानो बच्चों एक जगह दिन खाली कराना एक जगह खाली कराना एक जगह खाली कराना कैसे गेम आई है जो गेम सारी खाली करानी है पहले भी डीएम था है और कब जानी बच्चों तुम ये बता दो सरकार जेल उनसे नौकरी दे सरकार हम चाहना चाहें कि बच्चों से नौकरी दो अपना बच्चों पालन बहुत देर पहले है उसने गाड़ी लगा रखे गाड़ी सनोक में क्या कुछ नहीं वो जब बहुत उनके रोजगार दे रहा वो लोग रोजगार भी नहीं दे उन बिल्कुल दुकान से 7-8 दुकान तोड़ेगी 7-8 दुकान एक बड़ी तोड़ेगी कब जानू ना है। हम सरकार से ही दुआ मांगना चाहें कि भाई बच्चों को तुम्हें रोजगार दे जा उनके छान बैठे तुम्हें बता है। मैं नौगैल देवी निवेदन है कि हम यहाँ पे जन अपने जरा 2 टोकरी में साग सब्जी लगा देते, हमारे कोई कमाने वाले हैं नहीं, अकेली हूँ मैं और ना यहाँ पे उन्होंने ये भी नहीं रखा। और प्लस ये है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये तो नौकरी दे दो 5-7 हज़ार की, मैं जाके अपने बच्चों का पालन करूँ और बाकी मुझसे आपसे कोई वो नहीं है, लेकिन हमें कुछ रोजगार दो। अभी आजकल कुछ नहीं कर रहे हैं, जब से दुकानें टूटी हैं हम बर्तन धोने की नौकरी तक नहीं मिल रही है। या तो हमें अपनी नौकरी दो, अपने घर पे दो हमें नौकरी, या तो हमें दुकानें लगा दो, चाहे आप 1-1 मीटर करके दो खोके बना दो हमारे लिए, लेकिन हमें ऐसा नहीं। हम तो परेशान हो गए, बहुत उस दिन से लाले पड़ गए हमारे घर में खाने के लिए। मैम नहीं आया, नगर पालिका में गए मैडम नहीं मिली, वहाँ गए तो डीएम बंगले में गए, वहाँ पे भी बोलते हैं कि ऑफिस में आज मैडम वहाँ मीटिंग में, कल वहाँ मीटिंग में वापस आ जा रहे हैं। हम बारिश में हम कहाँ जाए, हमें रोजगार देने की कृपा करें, आपसे बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम। पर कुछ नहीं है, कोई वो नहीं, अरे सब झूठ बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, या हमें नौकरी दे दो, या हमें जब जितना हम कमाते थे महीने में 5-7 हज़ार इतनी नौकरी दे दो, बस हम कभी नहीं लगाएंगे यहाँ पे दुकान है। और जब तोड़ना, वैसे तो ये NH की रोड नहीं, ये है नगर पालिका की संपत्ति, NH है उधर, ये नहीं है। और वैसे गाड़ी है, ये पार्किंग, ये अच्छा लग रहा, हम जैसे कैसे अपने बच्चों को पाल रहे थे, 1 महीने से हम बेरोजगार हो गए, हम बहुत परेशान है। अगर हमें कुछ हुआ मैं तो आत्महत्या कर दूंगी, अगर ऐसा कुछ हुआ, सरकार जिम्मेदार है। क्या नाम आपका? मेरा नाम उषा नेगी, पौड़ी गाँव। हमारी रोजी रोटी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड पहले मुंबई रहते थे, कोरोना के टाइम से उन्होंने यहाँ पे थोड़ा दुकान डाल के चलो मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए, लेकिन क्या करे, कल की आई SDM अब दुकान तोड़ रहे हमारे, बोल रहे कि हट जाओ यहाँ से, बस या तो मेरे को नौकरी दे दो, नहीं तो मैं यहाँ पे अपनी जान दे दूंगी। अभी मैंने बोल दिया, बस क्या करेगा गरीब बेचारा है, सो तोड़ रहे हैं, वो कितने पैसे लगा रहे पक्की करवा रहे, पहले तो बोला कि पक्की करवाएंगे आपकी दुकान है, अब पक्की करवा के भी नहीं दिया, हटा रहे हैं। अवैध क्या है, वो आगे की दुकानें भी तो अवैध है ना, अब जाम यहीं पे लग रहा है, आगे भी तो जाम लग रहा है, उन दुकानों को भी तोड़ो जरा, पर क्यों तोड़ना तुम लोगों ने, इतना ही बोलना है मेरे को बस। अब तो मैंने अपने बच्चे पालने, नहीं तो मैं अभी यहाँ पे अपनी जान दे दूंगी। वैसे भी मैं थायराइड के पेशेंट भी हूँ, मेरे कल का ऑपरेशन हो रहा है, कल परसों का पत्र दिए हैं मेरे को, अगर मेरे को कुछ हो गया ना उसके जिम्मेदार सरकार रहेगी, मैंने बोल दिया बस। बोलो बस इतना ही बोलने लगा। हमारे
ये हमारे बच्चों की जो दुकानें हैं, ये है हमारे गांव की, पौड़ी गांव की। आंदोलन भी पौड़ी गांव से हुआ, और खाली भी पौड़ी गांव के से हुआ है। ये खाली भी हो रही है। ये सरकार से, जो ये बीजेपी सरकार है, ये सारा लोगों को बोले रोजगार देंगे, ये देंगे, कुछ रोजगार नहीं दे रही। ये बेरोजगारी कर रही है, बेरोजगारी फैला रही है। ऊपर की रोड में भी जितने दुकानें थे, उन्होंने वो दुकानें तोड़ी। स्टेशन से आगे वो क्या वो पीडब्ल्यूडी की रोड है ना, रोड तो पीडब्ल्यूडी के, पर वहाँ पर भी दुकानें थे बहुत सारे। जब हमारा जन्म भी उससे भी पहले की दुकान थी, और दुकान भी वहाँ पर भी पार्क खुल गया, ऊपर भी पार्क खुल गया। और यहाँ पर हमारी 4 दुकानें थी। है पौड़ी गांव के मूल निवासी है, पौड़ी गांव की नाप हमने डीएम से बोला कि पहले नपा लो, अगर हम नगर पालिका की जमीन है तो तोड़ा लेना, और अगर हमारे पौड़ी गांव की जमीन होगी तो क्यों तोड़ाएंगे? है इन्होंने जबरदस्त, आज हम घास खेलने चले गए, हम गाय भैंस पालते हैं, हम घास खेलने चले, इन्होंने वो नगर पालिका को उनको भेजा, अरे दुकानें तोड़ी। जब तक हम धरने में बैठे पर जहर खा देंगे, जब तक हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिला। नशा से जब देखो बच्चे बिगड़ रहे हैं, यहाँ सारे बच्चे नशा कर रहे हैं। बोल रहे कि नशा मुक्त देहरादून में बोरा धामी की नशा मुक्त यहाँ तो नशा की दुकानें खुल रही है, नशा की दुकानें खुल रही है यहाँ तो, यहाँ का नशा मुक्त होगा, नशा मुक्त हो रहा है यहाँ तो लोग बेरोजगारी फैला रहे हैं। और बच्चों को रोजगार प्लान बताओ कैसे करके बचेगा यहाँ प्लान? जब नौकरी चाकरी कुछ है, प्लान कैसे करके बचेगा? लोगों को मार रहे हैं, बच्चे कुछ नहीं करी, जीत रहे गरीबों से, और मार भी रहे, उनका गला घोट रहे हैं गरीबों का ही, बच्चे कुछ नहीं गरीबों का गला घोट रहे हैं। दुकानें भी देंगे, ये स्थानीय दुकान, चलो सरकार पक्की दुकानें भी देंगे, ये तो झोपड़ी थी, पक्का दुकानें भी देंगे ये, पर ये किराए कहाँ से भरेंगे? जब यहाँ तो आदमी नहीं है तो दुकानें कहाँ से? वो तो झोपड़ी थी, झोपड़ी में ये चलो 400-500 की बिक्री होती थी। तो है पालिका साहब ने ये गलती करी थी, हिमानी नेगी को जिताया। सबसे ज्यादा गलती ये होगी कि हमने हिमानी नेगी को जिताया है। ये पौड़ी गाँव वालों से वोटों से जीते, पौड़ी गाँव खाली हो रहा, पौड़ी गाँव की दुकानें टूटी, बाकी बारह की दुकानें नहीं टूटी तो पौड़ी गाँव की दुकानें। और हिमानी नेगी ने कटा खा रहा, ये डीएम भेजी है, टीएमसी की डीएम यहाँ भेजी है। ये पहाड़ों को क्या जानते हैं कि कहाँ पर ये पहाड़ टूट रहे हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर बच्चे भूख मर रहे। ये डीएम से आ रखी है, इसलिए हम चाह रहे हैं इस डीएम को यहाँ से निलंबित करा जाए, बिल्कुल इस डीएम को निलंबित करें। ये डीएम यहाँ पौड़ी में रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए डीएम। इस डीएम को अगर पौड़ी में मैं वहाँ पर हाथ बात कर दूंगा, ये डीएम यहाँ रहेगी। दुकानों को हटाया गया है जो कि अवैध रूप से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी गई थी। ये कदम बाज़ार को सुव्यवस्थित करने के लिए और पार्किंग की सुविधा बनाने के लिए करा गया है। बाज़ार को डीकंजेस्ट करने के लिए उठाया गया, ना कि किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए। जो भी इनकी समस्याएं हैं बाद में सुनी जाएंगी, उनका समाधान भी निकाला जाएगा। मेरे साथ नगर पालिका की टीम है, डीडीए की टीम है, पुलिस है और प्रशासन की टीम पौड़ी प्रशासन। जी पार्किंग के लिए ही हम ये दुकानें हटा रहे हैं, क्योंकि बाज़ार में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जिसकी वजह से कंजेशन होता है, आने जाने वालों को तकलीफ होती है और पौड़ी बाज़ार की जो गरिमा है वो धूमिल होती है। इसलिए हमने ये पार्किंग बनाने का स्टेप लिया है और यहाँ पे दोपहिया वाहन की पार्किंग बनाई जाएगी। इसके ऊपर प्रशासन और नगर पालिका दोनों काम कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि इनको कहीं विस्थापित किया जाए और उसका समाधान निकाला जाए। भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।